हम पढ़ते हैं आज का नया लेसन जिसका नाम है गैजेट, मित्र या शत्रु, और इसके लेखक हैं नसीम खान। सो व्हाट डू यू मीन बाय गैजेट्स? यू कैन सी मैनी पिक्चर्स हियर। आपको जितना भी यहाँ चीज़ दिखाई दे रहा है इसी को कहते हैं गैजेट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ओके, इसमें आप मोबाइल से छोटी छोटी चीज़ जैसे मोबाइल से लेके बड़ी चीज़, फ्रिज जैसे, लैपटॉप, स्पीकर्स, हेडफोन और घड़ी, कैमरा, सो मेनी थिंग्स आर देयर। ओके, आजकल तो इवन चश्मा में भी रहता है। सो ये सब चीज़ को गैजेट बोलते हैं। ये चीज़ हमारे लिए मित्र है या शत्रु, इसके बारे में चलिए अब इस कहानी में पढ़ते हैं। आधुनिक युग में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जीवन के लगभग हर क्षेत्र में अपना स्थान बना चुके हैं। वह चाहे कार्यस्थल हो, संचार हो अथवा मनोरंजन का क्षेत्र, एक न एक गैजेट वहाँ अपनी उपयोगिता सिद्ध करता नज़र आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम हर कहीं देखते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो अपना क्या होता है कम्युनिकेशन सेंटर्स हो, और फिर मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट सेंटर्स हो, कहीं भी आप ये चीज़ देख सकते हैं। आर्यन और अक्षय विद्यालय से घर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों यानी कि गैजेट की एक दुकान दिखाई दी। अचानक आर्यन ठिठका। उसने अक्षय से कहा, देखो अक्षय, इस दुकान पर कितने सारे गैजेट्स हैं। तो एक दिन क्या हुआ, आर्यन और अक्षय स्कूल से छुट्टी होकर जब घर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का दुकान दिखाई दिया, और वहाँ पे वो देखते ही आर्यन रुक गया और वो देख के बोलने लगे कि देखो अक्षय, इस दुकान में कितने सारे गैजेट्स हैं। वहाँ पे क्या क्या था, मोबाइल से लेके टीवी से लेके सबसे बड़ी चीज़ फ्रिज, सब छोटे बड़े हर प्रकार के चीज़ थे। तो वो देखकर उसने अक्षय से कहा। अक्षय की नज़र भी दुकान की ओर गई। हाँ आर्यन, ये तो मोबाइल से लेकर कंप्यूटर तक सभी गैजेट उपलब्ध हैं, वह बोला। दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। इतनी सारी भीड़ देखकर अक्षय चौंका। अक्षय को चौंकता देखकर आर्यन ने कहा, ऐसा लगता है कि आजकल लोगों के लिए इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से ज़्यादा आवश्यक कुछ नहीं। तो जब उसने देखा कि अक्षय सरप्राइज्ड है तो आर्यन ने कहा कि आजकल तो ऐसा लगता है कि हर कोई को इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की आवश्यकता है और इसके बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अक्षय ने भी सहमति से सिर हिलाया और बोला, हाँ आर्यन, आजकल तो जिसे देखो वही मोबाइल और कंप्यूटर के प्रयोग में लगा रहता है। आजकल तो खेल भी मैदानों पर नहीं बल्कि टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट आदि पर वीडियो गेम के रूप में खेले जाते हैं। तो अक्षय ने भी उसकी बात पर सहमति देते हुए, उसने भी एग्री करते हुए सिर हिलाया और कहा कि यस, दिस डेज हम तो बाहर गेम नहीं देखते हैं, ज़्यादातर किस में गेम्स देखते हैं, सब कोई खेलते हैं, लेकिन क्या खेलते हैं, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट आदि में वीडियो गेम खेलते हैं। पता है अक्षय, आर्यन ने अक्षय की बात काटते हुए कहा, हमारी विज्ञान की अध्यापिका ने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अत्यधिक प्रयोग करने से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सब बुरा असर पड़ता है। तब आर्यन ने अक्षय से कहा कि पता है अक्षय, हमारे टीचर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ज़्यादा यूज़ करने से हमारे मेंटली, फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी हम लोगों का शरीर को असर पड़ता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं आजकल छोटे से छोटे बच्चे भी, व्हेन यू गिव देम अ मोबाइल दे विल बी बिजी फिडलिंग विद द मोबाइल। वो लोग को पता होता है कि कहाँ उन लोगों का राइम से कैसा ऑन करना है, कैसा इनलार्ज करना है, वो सब इतने छोटे बच्चे भी आजकल करते हैं। और उतना ही नहीं, बच्चे दे विल बी बिजी प्लेइंग विद गेम्स इन द मोबाइल।
वो कैसे? अक्षय ने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अधिक प्रयोग से स्वास्थ्य पर कई विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, जैसे निष्क्रियता, नींद की कमी आदि। तब उसने बताया कि मैम ने बताया था कि हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक गुड ज़्यादा यूज़ करने से हम लोगों का फिजिकली क्या होता है, इनएक्टिव हो जाते हैं और नींद की कमी हो जाती है, क्योंकि योर आईज विल बी स्ट्रेस्ड। हाँ आर्यन, क्या तुम जानते हो कि किसी भी गैजेट की चमकती स्क्रीन को लगातार देखते रहने से आंखों में चुभन की महसूस भी कुछ चुभन की समस्या हो सकती है। आंखें लाल हो जाना, उसमें खुजली होना, और उसी तरह से तुम लोग को भी पता है कि लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल के स्क्रीन तुम लोग रात में देखो तो ज़्यादा पता चलता है कि उसमें से कितनी रोशनी वो फेंकता है, जिसके कारण से तुम्हारे आँख को असर पड़ सकता है। आँख में चुभन जैसा, एज इफ समथिंग इज पोकिंग इन योर आइज, उस तरह से दर्द होना लगता है, आँख लाल हो जाती है। उतना ही नहीं, आँख में खुजली भी होने लगती है और धुंधला दिखाई देना जैसे कुछ अन्य नेत्र संबंधी समस्याएं हैं, जिसका मुख्य कारण इन उपकरणों का अत्यधिक प्रयोग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने से। अभी तो आप लोग सब कोई ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो तो मोबाइल इज़ इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू यूज़ दैट, लेकिन उसके अलावा 2-3 घंटे या टाइम से ही यूज़ करो तो सही है। लेकिन 24 आवर्स व्हेन यू आर विद द मोबाइल, फील्डिंग विद द मोबाइल, गेम खेलना सब करेंगे तो उससे क्या होगा, आँख के से संबंधित जो भी बीमारी है वो भी हो सकता है। आपको कमती दिखाई देना लगेगा, धुंधला दिखाई देना लगेगा। तुमने ठीक कहा अक्षय, आर्यन ने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा। एक सर्वेक्षण के अनुसार हर घंटे देखे गए टीवी से मधुमेह और हृदय रोग का खतरा 20% तक बढ़ जाता है। तो उसने बताया कि आर्यन ने बताया कि हाँ, एक सर्वे के अनुसार क्या पाया गया है कि हर घंटे टीवी देखने के कारण से क्या हो जाता है, मधुमेह। यू नो व्हाट इज मधुमेह? मधुमेह मीन्स शुगर, ब्लड शुगर, मधुमेह जैसा, और हृदय रोग, हार्ट से संबंधित रोग भी बढ़ सकता है। अधिक समय तक वीडियो गेम खेलने से शरीर पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते। इससे आँखों की रोशनी को तो प्रभावित होती ही है, लगातार बैठे रहने से मोटापा भी बढ़ता है। वह ज़्यादा वीडियो गेम खेलने से क्या होता है, उसके कारण से आपका आँख तो खराब होगा ही, क्योंकि यू विल बी लुकिंग एट द मोबाइल कॉन्स्टेंटली, इसलिए। लेकिन उसके साथ साथ बॉडी मूवमेंट नहीं होगा, इधर उधर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जिसके कारण से आपका क्या हो सकता है, मोटापा भी बढ़ सकता है। अक्षय आर्यन की बात सुनकर अवाक रह गया। वो बोला, तो इसका मतलब हमें किसी भी गैजेट का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यह सुन के अक्षय ने कहा, आर्यन की बात सुन के, ओ दैट मीन्स हम लोग को कोई भी गैजेट प्रयोग नहीं करना चाहिए। अक्षय की यह बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। गैजेट के दुष्प्रभावों से बचने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तब उसने कहा कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें गैजेट ही यूज़ नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें यूज़ करना है, लेकिन किस तरह से यूज़ करना है उसका हम लोगों को उसके कारण से हमें बुरा प्रभाव पड़ता है, इसके लिए हमें क्या क्या करना है वो भी हमें जानना जरूरी है। कंप्यूटर अथवा टीवी स्क्रीन हमेशा पर्याप्त रोशनी में देखें। गैजेट की स्क्रीन को कम से कम आँखों से 1 हाथ की दूरी पर रखें। यानी कि व्हेन यू आर लुकिंग एट द मॉनिटर, या तो क्या बोलते हैं, स्क्रीन को देख रहे होते हैं, कंप्यूटर को देख रहे होते हैं, तो 1 हाथ की दूरी पर होना चाहिए। उस तरह से झुककर बैठना नहीं, स्ट्रेट रहना है, और यू हैव टू लुक एट द स्क्रीन स्ट्रेट, दूर से उसी में स्क्रीन में बगल में जाके इस तरह से झुक के आँख गाड़ के उस तरह से
नहीं देखना है। ओके, और बैठते समय भी हाथ, पीठ, घुटना सब कुछ एकदम सही ढंग से रखना है ताकि आपके पीठ में कोई प्रॉब्लम ना हो, या नहीं तो उसी तरह रहते रहते आपके कंधे में दर्द, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, ये सब बढ़ जाएगी और आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। हर 1 या आधे घंटे के बाद 2-3 मिनट के लिए अपनी आंखों को स्क्रीन से हटा ले या फिर इधर उधर चहलकदमी कर ले। चहलकदमी मतलब इधर उधर टहलना है। You all need to do lots of work these days in your mobile or computer, isn't it? लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप कंटिन्यूस बैठते रहे, इसीलिए बीच बीच में क्या करना है, 1-2 मिनट का ब्रेक लेना है, उस समय बाहर इधर उधर टहलना है और फिर उसके बाद अपनी आँख को भी रेस्ट देना है। इससे मांसपेशियों और जोड़ों को आराम मिलेगा। इससे क्या होगा, आपके मसल्स को, जॉइंट्स को भी आराम मिलेगा, क्योंकि चलने से आपके घुटने, पैर भी थोड़ा, एक पैर को भी एक्सरसाइज हो जाएगा। अक्षय आर्यन की बातें ध्यान से सुन रहा था। जैसे ही आर्यन ने अपनी बात पूरी की, अक्षय बोला, अच्छा मित्र, मैं तुम्हारी सभी बातों का ध्यान रखूंगा तथा किसी भी गैजेट का प्रयोग करते समय सभी सावधानियां बरतूंगा। तब अक्षय ने भी कहा कि आर्यन के बात सुनकर, ओके देन माय डियर फ्रेंड, अब से जब भी मैं कोई भी गैजेट यूज़ करूंगा तो तुमने जो जो बात बताई है उन सब बातों का मैं बहुत ही ध्यान से ख्याल रखूंगा। और आप ये देख सकते हो आजकल गैजेट में एक और नई चीज़ जुड़ गई है। क्या है? वह है वॉच। वॉच तो आप लोगों ने सब कोई ने देखा होगा, isn't it? You have digital watch। लेकिन अब क्या आ गया है, इसी में आप अपना ब्लड प्रेशर देख सकते हो, आप कितने चले, अपने का कैलोरीज, एवरीथिंग। नॉट ओनली दैट, इवन फोन कॉल भी आप इस छोटी सी घड़ी में देख सकते हैं, कर सकते हैं, दिस विच इज कॉल्ड स्मार्ट वॉच। ओके। आर्यन अक्षय की यह बात सुनकर प्रसन्न हुआ। वो बोला, हाँ मित्र, इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर ही हम गैजेट को अपना मित्र बना सकते हैं और इनका भरपूर आनंद उठा सकते हैं। तो इसी के साथ अक्षय ने भी कहा, हाँ दोस्त, अगर हम इन सब उपकरणों का, यानी कि इन सब गैजेट्स के, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का अच्छा प्रयोग करेंगे तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, भरपूर आनंद ले सकते हैं। अदरवाइज एंड कैन बी अ गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स। अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो मित्र नहीं शत्रु बन जाएगा, क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को बुरा असर करेगा। ओके बच्चों, सो विद दैट वी फिनिश दिस लेसन। घर पे रहिए, मास्क हमेशा पहने रहिए, सैनिटाइजर और साबुन से हाथ बार बार धोएं। हैव अ ग्रेट डे।